नमस्कार, वेलकम टू अंकल आंटी की रसोई। आज हम बना रहे हैं सॉटेड या स्टिर फ्राई वेजिटेबल्स, जो खाने में तो टेस्टी है ही और साथ में ये वेट को कम करने में भी बहुत हेल्पफुल है। तो इसको बनाने के लिए हमने ले ली है थोड़ी सी ये ब्रोकली, साथ में ये बेबी कॉर्न, इसको भी लंबा पतला काट लिया है, और थोड़ा सा पनीर, और साथ में ये पत्ता गोभी। तो जो भी सीज़न की वेजिटेबल्स हो हम इसमें ले सकते हैं। और ये ले ली हमने थोड़ी सी रेड कैप्सिकम, ये ग्रीन कैप्सिकम, इन सबको लंबा पतला काट लिया है। और साथ में ही ले लिए ये बीन्स और ये थोड़ी सी गाजर। तो ये सारी सब्जियां जो हैं ये इनमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो वेट को कम करती हैं बहुत तेज़ी से। साथ में थोड़ा सा हमने लिया ये आधा नींबू का रस, और ये लहसुन की कलियां 7-8 जिनको पतला लंबा काट लिया है, और थोड़ी सी अदरक, इनको भी हमने लंबाई में काट लिया है। और साथ में ही ले लिया है हमने 1 चम्मच ये सफ़ेद तिल। ये सब जो है हमारे वेट को कम करने में बहुत हेल्पफुल है। तो जो भी सीज़न की सब्जियां हो हम इसमें ले सकते हैं। अब हमने एक पैन को रख दिया गरम करने के लिए, और साथ में ही डाल दिया 1 छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल का। इसको हल्का सा गर्म होने देते हैं, और इसके साथ ही अब हमने डाल दिया ये लहसुन की कलियां जो पतली लंबी कटी हुई थी। तो इसको हम कुछ सेकंड के लिए हिला देते हैं, और साथ में इसके डाल दिए ये अदरक कटी हुई। इसको भी 10-1 सेकंड के लिए हम हल्का सा हिला देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं गाजर। गाजर को भी हम हिलाते रहेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। हमने सारी सब्जियों को पूरा नहीं पकाना है, हमने जस्ट सॉटे करना है ताकि इनका क्रंच बना रहे और इनके सारे पौष्टिक तत्व भी इसमें बने रहें। और उसके बाद हमने डाल दी इसमें ये बीन्स। इसको भी हम 1 मिनट के लिए ऐसे ही चला देते हैं। हल्का सा ये पक गई हैं। हम इनको सब्जियों को ढक्कन देकर भी नहीं पकाएंगे, नहीं तो सब्जियां पानी छोड़ देती हैं और पूरी गल जाती हैं। और इसके बाद हमने डाल दिया इसमें ये बेबी कॉर्न कटा हुआ। इसको भी हम आधा 1 मिनट चला लेते हैं ताकि ये थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी ये पक जाए हमारी सब्जियां, इनका कच्चापन कम हो जाए। और इसके बाद में हम डाल देंगे अब ये सारी जो हमारे पास कटी हुई सब्जियां थी वो भी डाल देते हैं। ये पत्ता गोभी है, साथ में ही पनीर, और ये रेड कैप्सिकम। आपके पास जो भी हो, अगर पीली है तो आप पीली भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और साथ में ये हरी शिमला मिर्च और ब्रोकली, जो भी अवेलेबल वेजिटेबल्स हो सीज़न की हम इसको डाल सकते हैं। अब इनको हम हिला लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो 4-5 मिनट हम इनको ऐसे उलटते पलटते हिलाते रहेंगे ताकि ये सब्जियों का हमारा कच्चापन ख़त्म हो जाए। गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम ही रखा है, तेज़ आंच पर हम नहीं पका रहे हैं। तो ये काफ़ी पक गई हैं क्योंकि ये सब्जियां जो हैं वो पहले से श्रिंक हो गई हैं, तो इसका मतलब सब्जियां पक गई हैं हमारी। तो इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, 1 छोटा चम्मच, और हल्का सा और डाल देते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम ये वेट लॉस के लिए बना रहे हैं तो इसमें हम और मसाले नहीं डालेंगे, इसमें केवल हम नमक और काली मिर्ची इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाना हो इसका तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हमने इसमें सिर्फ नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है ताकि सब्जियों का टेस्ट तो आ जाए। अब इसको फिर से हिला देते हैं। तो नमक डालने के बाद भी सब्जियां थोड़ी सी और गल जाती हैं जल्दी से। तो लगभग 1-2 मिनट के बाद में हम देखते हैं तो सब्जियां हमारी काफ़ी हद तक पक गई हैं। पूरा तो हमने पकाना ही नहीं था, बस थोड़ा सा इनका कच्चापन चला जाए लेकिन सब्जियों में क्रंच बना रहे। तो अब इसमें हम डाल देते हैं जो नींबू का रस था हमारे पास, उसको भी इन सब्जियों के ऊपर डाल देते हैं। तो इस सब्जी को हम लंच में या ब्रेकफास्ट कभी भी खा सकते हैं। ये बहुत फिलिंग है, अगर हम एक बाउल खा लेंगे तो हमें काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती है। और जो हमारे पास अब सफ़ेद तिल है वो भी डाल देते हैं इसमें। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है।
हमारा वेट तो कम करेगी ही, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो अब इसमें हमने सफ़ेद तिल भी डाल दिए, इनको भी अब मिक्स कर लेते हैं। तो हमारी ये स्टिर फ्राई सॉटेड वेजिटेबल्स तैयार है। इनको हम बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसका मज़ा लेते हैं। स्वादिष्ट तो ये बहुत ही है।